हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए तरनजीत सिंह। और आज मैं आप सभी को यह कहना चाहूंगा कि आज वाला जो कंटेंट वीडियो का रहेगा वो आप सभी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपके 5-7 मिनट लेने वाला हूं तो आपके कम से कम 500 से 1000 घंटे आपके जो हैं वो आपको देकर जाऊंगा, जो आने वाले टाइम में मींस हमारे जो कमिंग एग्जाम है उनके लिए आप ज्यादा निकालोगे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बात को पूरा सुनना और उसके बाद मैं देखता हूं कि आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर गए हो तो ये श्योर है आप लाइक करके नीचे कमेंट करके जाओगे। अब देखिए हुआ क्या। एक बार एक पर्सन को एक हीरा मिला और जब वो उस हीरे को बाजार लेकर गया बेचने के लिए, तो जिस भी दुकानदार के पास लेकर गया, मींस जो भी ज्वेलर के पास लेकर गया, तो उसने ये बोला कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि हम इसकी कीमत आपको नहीं चुका सकते। हम चाहे अपनी सारी दुकान को भी क्यों ना बेच दें, हम दुकान छोड़ो, चाहे ये सारा जो बाजार है जहां पर हमारी दुकान है उसको भी क्यों ना बेच दिया जाए, तो भी आपके इस हीरे की कीमत को नहीं चुकाया जा सकता। आप एक काम करो, हमारे जो इस एरिया के बादशाह है ना, आप उनके पास चले जाओ, वही इसका जो वैल्यू है वो आपको देकर ये हीरा खरीद सकते हैं। तो वो पर्सन फिर अल्टीमेटली उनके पास चला गया, मींस बादशाह के पास चला गया। अब जब बादशाह के वजीर ने उस हीरे को देखा तो वो भी देखता ही रह गया कि वाकई इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। तो वजीर ने बादशाह को बोला कि इसकी वैल्यू हम भी नहीं दे सकते। तो बादशाह ने हीरे को देख लिया था, तो कहते कि बादशाह ने वजीर को बोला कि अब तो मेरा जो दिल है वो इस हीरे पर आ गया है, अब ये तो मुझे चाहिए हर कीमत पर। अब ये वजीर को बोला कि आप देखो कि अब ये हीरा हमारा कैसे हो सकता है। तो कहते वजीर ने बोला कि चलो ठीक है, आप ये बात मेरे पर छोड़ दो। अब क्या हुआ, वजीर ने उस पर्सन को, मींस जो हीरा लेकर आया था, उस पर्सन को बोल दिया ऐसा करो, हीरा हमारे पास छोड़ दो, हीरा हमारा हुआ और इसके बदले में आप कल सुबह आ जाना। हम जो हमारा पूरा कह लो ये दरबार है, वहां पर जितने महल हैं उस सभी महल के दरवाजे आपके लिए खोल देंगे, लेकिन आपको सुबह सूरज चढ़ने से पहले आना होगा और सूरज छिपने तक जितना सामान आप जो चीज उठा सकते हो यहां से उठाकर ले जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो बस इस खुशी के साथ वो बंदा घर पे गया। उसको सारी रात ना तो भूख लगी ना उसको नींद आई कि कल सुबह मैंने सूरज चढ़ने से पहले दरबार में जाकर सभी महल से सब कुछ उठाकर लेकर आना है, जितना लेकर आ सकता हूं। तो वो जैसे ही कह लो कि सुबह वहां पहुंचा तो सबसे पहले उसने देखा कि जितने भी महल है वहां पर सबके दरवाजे खुले हुए थे। अब जब वो सबसे पहले दरवाजे में एंटर हुआ तो वो क्या देखता है कि हर तरफ अच्छे अच्छे कपड़े और गहने और हर तरफ दीवारों पर शीशे लगे हुए थे। तो उसने कभी कोई कपड़े को पहना, कभी कोई गहने पहने, फिर अपने आप को शीशे में देखे, क्योंकि उसने आज तक इतने अच्छे कपड़े और गहने कभी देखे ही नहीं थे। तो बस वो ट्राई करता गया कि मैं किसमें सबसे सुंदर लग रहा हूं, और अल्टीमेटली 5-6 ड्रेस बदलने के बाद उसको लगा कि हाँ, ये मेरे ऊपर सबसे ज्यादा सूट कर रही है, मैं इसको पहन लेता हूं। उसको पहनने के बाद जब वो अगले दरवाजे में एंटर हुआ, दूसरे महल में गया, तो वहां पर वो देखता है कि पूरा वहां पर वजीर ने क्या अरेंजमेंट करवाया हुआ है कि वहां पर अच्छे अच्छे खाने की चीजें अलग अलग वैरायटी की पड़ी हुई है। तो उसको लगा कि सारी रात मैं भूखा रहा हूं, तो क्यों ना पहले कुछ खा लिया जाए, क्योंकि अभी तो सारा दिन पड़ा है, अभी तो इतनी सुबह है, तो मैं पहले जी भर के खा लेता हूं, उसके बाद जो उठाना है वो उठाते हैं। तो उन्होंने, उस पर्सन ने जो दिल करा वहां पर पेट भर के खाना शुरू कर दिया। तो खाने के बाद अब उसको लगा कि अब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सामान भी तो उठाना है ना, सूर्य छिपने से पहले यहां से जाना भी है सामान उठाकर। तो वहां पर अरेंजमेंट क्या था, जब वो नेक्स्ट महल में एंटर किया तो क्या देखता है कि अच्छे अच्छे सुंदर बिस्तर लगे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो उसको लगा कि दिन तो सारा पड़ा है, क्यों ना थोड़ी देर रेस्ट कर ली जाए, सारी रात में जागता रहा हूं इस टेंशन में कि सुबह मैंने सूरज चढ़ने से पहले पहुंचना है, तो अब थोड़ी देर आराम करता हूं, फिर उसके बाद उठूंगा, सामान उठाऊंगा, दिन बहुत पड़ा है और मैं यहां से सामान लेकर चला जाऊंगा। तो बस वो जब सोया तो उसको पता नहीं चला, आंख इतनी लंबी लगी उसकी कि जब शाम हो गई ना तो सिपाहियों ने उसको उठाना शुरू कर दिया। और जब वो हड़बड़ाहट में उठा तो सिपाहियों ने बोला कि आपका जो टाइम है वो पूरा हो चुका है यहां से जाने का, सूरज छिप चुका है और अब आपको यहां से चले जाना चाहिए। अगर आपने जो सामान यहां से उठाया है वो अपना लो साथ और चले जाओ। अब उसने तो कोई सामान ही नहीं उठाया था। अब उसने जल्दबाजी में सामान उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला खबरदार, अब आप यहां से कुछ सामान उठा नहीं सकते, उठाने का टाइम निकल चुका है, अब यहां से आपको बाहर निकाला जाएगा। तो उठाकर उसको वहां से बाहर बिठा दिया गया। अब ये देखो कि उस पर्सन ने इतना कीमती जो हीरा था किस वजह से अपना गुमा लिया, सिर्फ कुछ अच्छे कपड़ों के पहनने में, देखने में, उसके अलावा अच्छे खाने पीने में या सोने में, है ना। अपनी लाइफ को जो एक दिन में उसको थोड़ा आराम मिला उसके लिए इतना जो अब देखो वहां से वो थोड़ी मेहनत करता, वो नॉर्मल कपड़े पहन लेता, अब वो वहां पर नॉर्मल खाना खा लेता, वो थोड़ी देर के लिए ना सोता, अपने आप को थकावट हुई है तो वो सह लेता, तो शाम को वो इतना सामान बाहर ले जाता कि दूसरे दिन उसका अपना महल होता। लेकिन अब उसके पास क्या था, उसके पास तो वो हीरा भी नहीं था और बस खाली हाथ था। तो ये चीज अगर मैं आपको बोलूं, हम अपने ऊपर लगाएं, हमारे पास भी एक बहुत कीमती हीरा है, हमारा वक्त, जो हमारा टाइम है। हमने वो टाइम क्या किया, सिर्फ वही चीज सोचो, पूरा उस कह लो कि जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई उसके साथ रिलेट करो, अपना टाइम दे दिया है। ठीक है, कहां दे दिया है, हमारे इंस्टीट्यूट को, कि हम अपना इतना टाइम जो है वो स्पेंड करने वाले हैं, हमने वो सेपरेट कर दिया लाइफ का। देखो कितना इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर आप 18 ईयर्स में
कोई भी कोर्स करना स्टार्ट करते हो और मान लो हमें लग रहा है कि हमें 4 साल या 5 साल लगेंगे, तो वो 4 या 5 साल तो हमने इस नाम पर डिवोट कर दिए हैं, लेकिन क्या वो 4-5 साल में जो इस नाम पर डिवोट किए हैं, क्या हम उसके लिए काम कर रहे हैं, या हम भी कुछ आराम में, या मान लो अपने फ्रेंड सर्कल में, या फोन चलाने में, या गेम्स खेलने में, जहां देखो हर बंदे की अपनी अपनी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसको मैं बोलूंगा, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर एक्टिविटी वेस्टेज ऑफ टाइम है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो वेस्टेज बन जाती है। ठीक है, फ्रेंड सर्कल एक टाइम लिमिट होती है, फोन चलाना एक टाइम लिमिट, हर चीज की एक टाइम लिमिट है, सोना एक टाइम लिमिट है, लेकिन हम लोग उस चीज को जरूरत से ज्यादा ले जाते हैं, और ये चीज आप अच्छे से अंदर से अंडरस्टैंड करते हो। अब होता क्या है, अब ये जो टेम्पररी चीजें हैं वो हमारा इतना टाइम ले जाती हैं कि जैसे ही हमारे एग्जाम पास आते हैं फिर हमें हमें जाग खुलती है, फिर हमें बोला जाता है ना जी अब तो आप पढ़ नहीं सकते, अब तो रिवीजन का जस्ट टाइम रह गया, पढ़े होंगे अच्छे से तो ही रिवीजन करेंगे, फिर हमें लगता है कि शायद पता नहीं हमारी बुक्स बेकार थी, पता नहीं हमने टेस्ट नहीं लगाए, हमने हमारे अंदर क्या कमियां रह गई जिस वजह से हम क्लियर नहीं कर पाए। आई थिंक आप अच्छे से मेरी बात को समझ रहे हो, है ना। इससे ज्यादा तो मुझे लगता नहीं कि और एग्जांपल देने की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से मैं अब आपको यही सजेस्ट करूंगा, देखो मेरी रिक्वेस्ट ही है, आज से जो भी हमारे कमिंग एग्जाम है, आपके पास जो टाइम हाथ में अवेलेबल है, जो परफेक्टली आप अपने आप को एनालाइज करके अपना प्लान करके टाइम को डेली बेसिस पर जितना बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। मैं बोलूंगा अगर थोड़ा बहुत वेस्ट हो भी गया है अब उसको छोड़ दो, अब 2-2 घंटे करके आगे वाले जो दिन है उसमें एक्स्ट्रा पढ़ लो, लेकिन अपने टाइम को ऐसे यूटिलाइज कर लो ताकि ये जो हमारा वक्त है ना, जो हमारा हीरा है, वो हमारे हाथ से चला ना जाए, क्योंकि हमने अल्टीमेटली जिस पर्पज के लिए ये वक्त दिया है कि हमने डिग्री लेकर आनी है, इसीलिए वक्त दिया ना कि वक्त ले लो, लेकिन हम डिग्री लेकर अपने घर पे जाएंगे। अब वो वक्त तो दे दिया है, लेकिन उसके बदले में हम डिग्री लेकर जाएं, ये जस्ट लाइफ की एंजॉयमेंट में अपना जो टाइम है वो हीरा है, वो कहीं घुमा ना दे। तो मेरे ख्याल से आप सभी को मेरी बात जो है वो अच्छे से समझ लगी होगी। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जैसे मैंने कल भी वीडियो डाली थी, तो मैंने आपको बोला था कि हर बार मैं एग्जाम के पास जाकर जो वीडियो की कह लो क्वांटिटी उसको इंक्रीज कर देता हूं, लेकिन इस बार क्योंकि आपके पास भी टाइम होना चाहिए चीजों को समझने के बाद अपने आप में इंप्रूवमेंट लाने के लिए टाइम चाहिए, तो इस बार बहुत टाइम है, आप मेरी नई नई बातों को सुनते रहो, मोटिवेट होते रहो, एजुकेशनल वीडियोस भी लाता रहूंगा और आपके लिए प्लानिंग भी लाता रहूंगा। बाकी आप मेरे साथ बने रहना, चैनल को ज्वाइन करके जाना अगर नहीं किया हुआ है, कोई भी वीडियो को मिस ना किया करो। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।